नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जिस तरीके से टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने महिलाओं का यौन शोषण किया, उसके बाद से ही ममता सरकार बैकफुट पर है और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि शाहजहां शेख का बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि ईडी भी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी बीच अब खबरें आ रही हैं कि शाहजहां शेख का एनकाउंटर किया जा सकता है। जी हां, आपको बता दें कि ममता सरकार पर ही आरोप लगे हैं कि ममता सरकार ही शाहजहां शेख का एनकाउंटर करा सकती है। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लेफ्ट के एक नेता की तरफ से यह बड़ा बयान आया है और ममता सरकार पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। जानकारी देते चले कि लेफ्ट के नेता मोहम्मद सलीम ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए एक बयान दिया है और उन्होंने जिस तरीके से यह बयान दिया, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। मोहम्मद सलीम ने अपने बयान में कहा है, ममता बस अपनों की रक्षा करती हैं, सबूतों को नष्ट किया जा सकता है। ममता सरकार शाहजहां शेख का एनकाउंटर करा सकती है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में राजनीति हो रही है। ममता सरकार पर लेफ्ट के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि वो सभी सबूतों को मिटाने के लिए शाहजहां शेख का एनकाउंटर करा सकती हैं। वहीं आपको जानकारी देते चलें कि कई दिनों से महिला धरना प्रदर्शन पर हैं और लगातार शाहजहां शेख पर आरोप लगा रही हैं कि शाहजहां शेख ने उनका यौन उत्पीड़न किया। हालांकि इस बीच बीजेपी ने जमकर वहां पर ममता सरकार का विरोध किया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी शाहजहां शेख पर कार्रवाई की मांग की। हालांकि ममता बनर्जी लगातार यही कहती रही कि शाहजहां शेख पर ये लगे आरोप गलत हैं, लेकिन जब उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई तो ममता सरकार बैकफुट पर आ गई और इसी बीच शाहजहां शेख की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। एनकाउंटर की खबरों के साथ ही अब ईडी ने भी शाहजहां शेख पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और कई ठिकानों पर उसके छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि जब 5 जनवरी को ईडी छापेमारी करने के लिए शाहजहां शेख के ठिकानों पर पहुंची थी, तब उस वक्त ईडी की टीम पर हमला हुआ था, कई अधिकारी घायल हुए थे। वहीं अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत शाहजहां शेख पर केस दर्ज कर लिया है और उसके घर के साथ ही साथ 6 अन्य ठिकानों पर फिलहाल जांच एजेंसी छापेमारी कर रही है। आपको जानकारी देते चले कि एक पुराने धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद ईडी की टीम ने अब छापेमारी शुरू की है। फिलहाल हावड़ा, बिराती, विजयगढ़ सहित 6 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसके बाद शाहजहां शेख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि शाहजहां शेख जब से आरोप उस पर लगे हैं, तब से ही वो फरार है और लगातार उसकी खोजबीन हो रही है। हालांकि इस बीच जिस तरीके से लेफ्ट के नेता ने ममता सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि ममता सरकार सबूतों को मिटाने के लिए शाहजहां शेख का एनकाउंटर करा सकती हैं, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।